तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं, जो व्यक्तित्व भिन्नता से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए, केवल विद्यालय का परिवेश और शिक्षण की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता, वातावरण, सामाजिक प्रभाव तथा व्यक्तिगत अनुभव का सम्मिलित प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा दी गई प्रेरणा और अनुशासन की कठोरता। या ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य की अस्थायी स्थिति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता, वातावरण, सामाजिक प्रभाव तथा व्यक्तिगत अनुभव का सम्मिलित प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नता उन अंतरों को कहते हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाते हैं। ये अंतर जन्मजात तथा अर्जित दोनों तरह के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। बुद्धि और व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्रत्यक्ष संबंध किस क्षेत्र में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ऑप्शन ए, केवल खेलकूद और शारीरिक दक्षता की गतिविधियों में। ऑप्शन नंबर बी, समान पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के एक ही प्रकार की रुचियों में। ऑप्शन नंबर सी, कला, संगीत, नृत्य तथा रचनात्मकता की एक रूपता में। या ऑप्शन नंबर डी, सीखने की गति, समस्या समाधान और विचारों की विविधता में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि और व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्रत्यक्ष संबंध किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो बुद्धि और व्यक्तित्व का संबंध प्रत्यक्ष है, क्योंकि अलग अलग बुद्धि स्तर वाले छात्र सीखने की गति, तर्क क्षमता और समस्या हल करने के तरीकों में भिन्न दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने की गति, समस्या समाधान और विचारों की विविधता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। व्यक्तित्व शब्द की सर्वमान्य परिभाषा क्या मानी जाती है? ऑप्शन है, व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं का सम्मिलित संगठन जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ऑप्शन बी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के आचरण और बाहरी रूप रंग के दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व का तात्पर्य केवल जन्मजात प्रवृत्तियों और वंशानुगत लक्षणों से है। या ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व को केवल वातावरणीय परिस्थितियों का प्रत्यक्ष परिमाण माना जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व शब्द की सर्वमान्य परिभाषा क्या मानी जाएगी? तो देखिए, व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति के समस्त गुणों, क्षमताओं, भावनाओं, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों का ऐसा संयोजन है जो दूसरे से भिन्न पहचान दिलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं का सम्मिलित संगठन है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन का शिक्षा क्षेत्र में क्या मुख्य महत्व है? ऑप्शन नंबर ए, यह केवल विद्यार्थियों की अंकतालिका बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह केवल कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों के बीच अंतर दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर प्रत्येक विद्यार्थियों के अनुरूप शिक्षण पद्धति अपनाने में सक्षम बनाता है। यह ऑप्शन नंबर डी, यह केवल विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का साधन है। तो बताइए, जो व्यक्तित्व भिन्नता है कि अध्ययन का शिक्षण क्षेत्र में क्या महत्व है? तो देखिए, शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता का महत्व इस बात पे है कि शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों को पहचान कर शिक्षण को प्रभावी बना सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर प्रत्येक विद्यार्थी के अनुरूप शिक्षण पद्धति अपनाने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्तित्व भिन्नता का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए, केवल विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की रुचि, दृष्टिकोण, सीखने की शैली और उपलब्धि में। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की गति में। या ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय की इमारत और कक्षा की सजावट में। तो बताइए, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? तो व्यक्तित्व भिन्नता का प्रभाव शिक्षा और सीखने में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, दृष्टिकोण और सीखने की शैली अलग होने से उनकी उपलब्धियां भी भिन्न होती हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की रुचि, दृष्टिकोण, सीखने की शैली और उपलब्धि में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व भिन्नता का प्राकृतिक कारण माना जाता है? ऑप्शन ए, समाज में उपलब्धि, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की प्रेरणा और प्रोत्साहन की विविधता। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा का वातावरण और पाठ्यक्रम की कठिनाई। या ऑप्शन नंबर डी, जन्मजात गुण, वंशानुगत प्रवृत्तियां और शारीरिक संरचना। तो बताइए व्यक्तिगत भिन्नता का प्राकृतिक कारण क्या माना जाता है? तो देखिए, प्राकृतिक कारणों में वंशानुगत, शारीरिक संरचना और जन्मजात प्रवृत्तियां आती हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही दूसरों से अलग बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्मजात गुण, वंशानुगत प्रवृत्तियां और शारीरिक संरचना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व भिन्नता को समझने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को एक जैसा बनाने का प्रयास करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में अनुशासन और एक रूपता स्थापित करना। ऑप्शन सी, प्रत्येक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल मेधावी विद्यार्थियों को अधिक अवसर देना। तो बताइए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है व्यक्तित्व भिन्नता को समझाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियां और सामग्री तैयार कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व का निर्माण किन कारकों के परस्पर प्रभाव से होता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्यालय का पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली। ऑप्शन नंबर बी, केवल माता पिता की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक वातावरण, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभव। या ऑप्शन नंबर डी, केवल समाज की परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं। तो बताइए, जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है किन कारणों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक वातावरण, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभव। क्योंकि व्यक्तिगत निर्माण में आनुवंशिक गुणों के साथ साथ वातावरण, शिक्षा, समाज संबंध और व्यक्तिगत अनुभव मिलकर व्यक्ति को विशेष बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व भिन्नता का सामाजिक कारण है? ऑप्शन ए, रक्त समूह और शारीरिक संरचना। ऑप्शन बी, वंशानुगत लक्षण और जन्मजात प्रवृत्तियां। ऑप्शन नंबर सी, परिवार की आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क। या ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क की जैविक संरचना। तो बताइए, जो व्यक्तित्व भिन्नता है उसका सामाजिक कारण क्या है? तो सामाजिक कारणों जैसे परिवार का माहौल, सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति और मित्र मंडली व्यक्ति के व्यक्तित्व को अलग ढंग से विकसित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार की आर्थिक स्थिति, संस्कृति और सामाजिक संपर्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों को सीखने की गति में अंतर किस प्रकार की भिन्नता को दर्शाता है? ऑप्शन ए, शारीरिक भिन्नता। ऑप्शन बी, पर्यावरणीय भिन्नता। ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक भिन्नता। या ऑप्शन नंबर डी, भावनात्मक भिन्नता। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, सीखने की गति मुख्यतः बुद्धि और मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है, इसलिए यह बौद्धिक भिन्नता को प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रत्यक्ष प्रभाव कक्षा शिक्षण के किस रूप में दिखता है? ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थी एक ही तरीके से प्रश्न हल करते हैं। ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थी एक जैसे अंक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी, कुछ विद्यार्थी तेजी से समझते हैं, कुछ को अधिक समय और अभ्यास चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, सभी विद्यार्थी शिक्षक पर समान रूप से निर्भर रहते हैं। तो बताइए, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रत्यक्ष प्रभाव कक्षा शिक्षण में किस रूप में दिखाई देता है? तो कक्षा में विद्यार्थी अलग अलग गति, समझ और प्रयास से सीखते हैं, यही व्यक्तित्व भिन्नता का प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ विद्यार्थी तेजी से समझते हैं, कुछ को अधिक समय और कुछ अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर
12 व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक सबसे अधिक किस पर ध्यान देते हैं? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ऊंचाई और वजन में अंतर। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के वस्त्र और व्यवहार की समानता। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की रुचि, अभिरुचि, दृष्टिकोण और बौद्धिक स्तर। या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के रहने के स्थान और दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्तित्व में रुचि, दृष्टिकोण और बौद्धिक स्तर जैसे पहलुओं में कितनी विविधता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की रुचि, अभिरुचि, दृष्टिकोण और बौद्धिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्तित्व भिन्नता का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों को एक जैसा पाठ्यक्रम देना। ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना। ऑप्शन सी सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार की परीक्षा देना। या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का भार कम करना। तो बताइए जो व्यक्तित्व भिन्नता है उसका सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? तो जब शिक्षक व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण करते हैं तो शिक्षण विद्यार्थियों के लिए रोचक और प्रभावी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तित्व का अध्ययन किस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए विकासात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक और व्यक्तित्व मनोविज्ञान। या ऑप्शन नंबर डी प्रायोगिक मनोविज्ञान। तो बताइए जो व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है किस मनोवैज्ञानिक शाखा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक और व्यक्तित्व मनोविज्ञान, क्योंकि व्यक्ति का अध्ययन मुख्यतः शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत मनोविज्ञान की शाखाओं में ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 15। विद्यार्थियों की रुचि भिन्नता किस क्षेत्र से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए केवल खेलकूद और शारीरिक गतिविधि से। ऑप्शन नंबर बी अध्ययन विषय, शौक, रचनात्मक गतिविधियां और भविष्य की आकांक्षाओं से। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद से। या ऑप्शन नंबर डी विद्यालय भवन और उसकी सुविधाओं से। तो बताइए जो विद्यार्थियों की रुचि भिन्नता होती है किस क्षेत्र से जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अध्ययन विषय, शौक, रचनात्मक गतिविधियों और भविष्य की आकांक्षाओं से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 16। भावनात्मक भिन्नता का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का अलग अलग रंग पसंद करना। ऑप्शन बी कठिनाई आने पर कोई विद्यार्थी जल्दी रो जाता है और कोई धैर्य से हल निकालता है। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की ऊंचाई और वजन में अंतर। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों का अलग अलग स्थान पर रहना। तो बताइए जो भावनात्मक भिन्नता है उसमें से कौन सा इसमें उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कठिनाई आने पर कोई विद्यार्थी जल्दी रो जाता है और कोई धैर्य से हल निकालता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 17। व्यक्तित्व परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को एक जैसा अंक देना। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के वस्त्र और रहन सहन का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं को समझना। या ऑप्शन नंबर डी केवल विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता मापना। तो बताइए व्यक्तित्व परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं को समझना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा कथन व्यक्तित्व भिन्नता को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं। ऑप्शन बी व्यक्तित्व भिन्नता केवल शिक्षा के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक व्यक्ति गुण, रुचि, दृष्टिकोण और व्यवहार में दूसरों से अलग होते हैं। यह ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व भिन्नता केवल पर्यावरण के कारण होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ है यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेषताओं में दूसरों से अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक व्यक्ति गुण, रुचि, दृष्टिकोण और व्यवहार में दूसरों से अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 19।
व्यक्तित्व भिन्नता को पहचानने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को एक जैसा कार्य देना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की रुचि और क्षमताओं का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थियों को समान स्तर पर लाना। या ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को केवल अनुशासन सिखाना। तो बताइए, व्यक्तित्व भिन्नता को पहचानना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तित्व भिन्नता पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि, व्यवहार और क्षमताओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की रुचि और क्षमताओं का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय में व्यक्तित्व भिन्नता के कारण क्या आवश्यक हो जाता है? ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थियों को एक समान पाठ्य सामग्री देना। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और विविध शिक्षण विधियां पद्धति अपनाना। ऑप्शन नंबर सी, केवल कमजोर विद्यार्थियों पर ध्यान देना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल मेधावी विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अवसर देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, विद्यालय में व्यक्तिगत मार्गदर्शन और विविध शिक्षण पद्धतियों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि विद्यार्थियों में भिन्नताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और विविध शिक्षण पद्धतियां अपनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक व्यक्तित्व भिन्नता को किस प्रकार संतुलित कर सकता है? ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और गतिविधियां देकर। ऑप्शन बी, केवल अपनी पसंद के विद्यार्थियों को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की भिन्नता को नज़रअंदाज करके। या ऑप्शन नंबर डी, सभी विद्यार्थियों को अनुशासन में रखकर। तो शिक्षक को चाहिए कि वह सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दे और उनकी भिन्नताओं के अनुसार गतिविधियां चुने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और गतिविधियां देकर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तित्व भिन्नता का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थी एक जैसे परिणाम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में सीखने और उपलब्धि में विविधता होती है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में एक रूपता आ जाती है। या ऑप्शन नंबर डी, सभी विद्यार्थी शिक्षक पर निर्भर हो जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो व्यक्तित्व भिन्नता का परिणाम यह है कि विद्यार्थियों की उपलब्धियां, सीखने की शैली और दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में सीखने और उपलब्धि में विविधता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा शिक्षण में व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में न रखने से क्या होता है? ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थी समान रूप से संतुष्ट रहते हैं। ऑप्शन बी, कमजोर विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं और मेधावी विद्यार्थी बोर हो जाते हैं। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों का परिणाम उच्च हो जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को अधिक सम्मान मिलता है। तो बताइए, अगर कक्षा शिक्षण में व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में ना रखा जाए तो क्या होगा? तो जब शिक्षक व्यक्तित्व भिन्नता को नज़रअंदाज करते हैं तो कमजोर विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं और मेधावी विद्यार्थी रुचि खो देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं और मेधावी विद्यार्थी बोर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व भिन्नता किस मूल सिद्धांत को उजागर करती है? ऑप्शन ए, सभी मनुष्य एक समान हैं। ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेषताओं में अद्वितीय है। ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थी एक ही प्रकार से सीख सकते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का प्रभाव सब पर एक जैसा होता है। तो बताइए, व्यक्तित्व भिन्नता का मूल सिद्धांत क्या उजागर करती है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का मूल सिद्धांत यह प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं, रुचि और व्यवहार में अद्वितीय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कारण व्यक्तित्व भिन्नता में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए, केवल विद्यालय का पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, केवल पारिवारिक शिक्षा। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण का संयुक्त प्रभाव। या ऑप्शन नंबर डी, केवल खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व भिन्नता में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण का संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व भिन्नता को समझने का शिक्षक के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए, परीक्षा परिणाम बेहतर कराना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना। ऑप्शन सी, विद्यालय भवन को आकर्षक
बनाना या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों पर अनुशासन लागू करना। तो देखिए, जब शिक्षक व्यक्तित्व भिन्नता समझते हैं तो वे विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि अपना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, भावनात्मक और सामाजिक भिन्नता का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी एक दूसरे के साथ हमेशा समान रूप से व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के सहयोग और प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑप्शन बी सी, विद्यार्थियों की उपलब्धियां पूरी तरह समान हो जाती है। या ऑप्शन नंबर डी, सभी विद्यार्थी हमेशा अनुशासित रहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भावनात्मक और सामाजिक भिन्नता के कारण विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सहयोग, प्रतिस्पर्धा और मित्रता करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से सहयोग और प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तित्व भिन्नता की पहचान करने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है। ऑप्शन ए, केवल परीक्षा परिणाम देखना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों का सतत अवलोकन, परीक्षण और संवाद करना। ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुशासन बनाए रखना। या ऑप्शन नंबर डी, सभी को समान कार्य देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो व्यक्तित्व भिन्नता पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों का अवलोकन, संवाद और मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों का सतत अवलोकन, परीक्षण और संवाद करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए, केवल धर्म और संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी, केवल आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक गुण और सामाजिक वातावरण। या ऑप्शन नंबर डी, केवल विद्यालय की शिक्षा। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण अनुवांशिक गुण और सामाजिक वातावरण है, जो व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता को मान्यता देने का परिणाम क्या है। ऑप्शन ए, शिक्षा सभी के लिए समान और निरर्थक हो जाती है। ऑप्शन बी, शिक्षा केवल मेधावी विद्यार्थियों तक सीमित रहती है। ऑप्शन सी, शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए सार्थक और उपयोगी बन जाती है। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का प्रभाव सभी पर एक जैसा होता है। तो देखिए, जब शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता को मान्यता दी जाती है तो प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप सार्थक और उपयोगी बन जाता है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।